नमस्कार। आज हम एक क्रिप्टो और एआई प्लेटफॉर्म अल्टिमा की एक सेल्स प्रेजेंटेशन को कह सकते हैं डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, मतलब उसे परत दर परत खोल कर देखेंगे। ये सब उनकी 2 अप्रैल 2024 की वेबिनार से लिया गया है, जहां उन्होंने अपना पूरा बिजनेस मॉडल और आगे के प्लान्स बताए। तो चलिए देखते हैं कि इस तरह की प्रेजेंटेशंस में असल में दावे क्या किए जाते हैं और उनका मतलब क्या निकलता है। प्रेजेंटेशन की शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल और इमोशनल नारे के साथ। मार्केटिंग में ऐसे बड़े बड़े वादे क्यों किए जाते हैं? जाहिर है एक बड़ा विजन दिखाने के लिए, ताकि लोग सुनते ही अट्रैक्ट हो जाएं। तो ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है, ये एक तरह का इरादा है जो बता रहा है कि कंपनी खुद को किसी बड़े बदलाव का लीडर मान रही है। लेकिन सवाल तो यही है कि इस बड़े वादे के पीछे का सिस्टम क्या है। देखिए, किसी भी बिजनेस मॉडल को समझना हो ना, तो सिर्फ दावों से काम नहीं चलता। असल में वो काम कैसे करता है ये देखना जरूरी है। तो चलिए एक एक करके इस मॉडल के हिस्सों को समझते हैं कि कंपनी खुद को दिखाती कैसे है, कस्टमर्स और पार्टनर्स के लिए पैसे कमाने के क्या तरीके हैं, और हाँ, आगे के लिए उनके क्या प्लान्स हैं। तो ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कंपनी अपना भरोसा, अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए किन चीज़ों पर जोर देती है। ये किसी भी पिच का, आप कह सकते हैं, सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है। यहीं पर कंपनी अपनी फाउंडेशन की मजबूती दिखाने की कोशिश करती है। तो पहला दावा क्या है कि वो 2016 से काम कर रहे हैं, मतलब लगभग 1 दशक से। अब सोचिए, क्रिप्टो की दुनिया कितनी तेजी से बदलती है। यहाँ तो प्रोजेक्ट्स आते हैं और चले जाते हैं। ऐसे में इतने लंबे टाइम से मार्केट में होने का दावा करना, ये स्टेबिलिटी और एक्सपीरियंस दिखाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। और बात सिर्फ टाइम की नहीं है, दावा ये भी है कि ये कोई लोकल प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि उनकी सर्विसेज 120 से भी ज्यादा देशों में फैली हुई हैं। अब ये नंबर क्यों दिखाया जाता है? ये उनके ग्लोबल स्केल को, उनकी पहुंच को दिखाने के लिए है। मैसेज सीधा है कि ये एक इंटरनेशनल एस्टैब्लिश्ड सिस्टम है। फिर आता है कम्युनिटी का साइज, 30 लाख से ज्यादा मेंबर्स। मार्केटिंग की भाषा में इसको कहते हैं सोशल प्रूफ। मतलब जब कोई देखता है कि अरे इतने सारे लोग तो पहले से ही जुड़े हुए हैं, तो एक भरोसा बनता है। इससे नए लोगों को भी जुड़ने में आसानी होती है। अच्छा, अब आते हैं प्रोडक्ट्स पर। प्रेजेंटेशन में एक पूरे इकोसिस्टम की बात की गई है। मतलब क्रिप्टो डेबिट कार्ड भी है, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स भी हैं, कोल्ड स्टोरेज भी है, और तो और एक एआई ट्रेडिंग बॉट भी। इतने सारे प्रोडक्ट्स एक साथ दिखाने का मकसद क्या हो सकता है? सिंपल, कि प्लेटफॉर्म को एक वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह दिखाया जाए, जहां सारी जरूरतें एक ही जगह पूरी हो जाएं। अब इस पूरे इकोसिस्टम में पैसे कमाने के 2 मेन रास्ते बताए गए हैं। एक है कस्टमर पाथ, मतलब कोई भी अपने ही फंड्स को प्लेटफॉर्म की टेक्नोलॉजी यूज करके बढ़ाने की कोशिश करे, और दूसरा है बिजनेस पाथ, जहां प्रोडक्ट्स को शेयर करके या कहीं और लोगों को रिक्रूट करके इनकम बनाई जा सकती है। तो सवाल तो यही उठता है कि ये दोनों रास्ते आखिर काम कैसे करते हैं। तो चलिए पहले रास्ते को थोड़ा और करीब से देखते हैं, यानी कस्टमर पाथ को। आखिर कोई अपनी क्रिप्टो वेल्थ इस सिस्टम से बढ़ाएगा कैसे? प्रेजेंटेशन के हिसाब से इसके सेंटर में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का एक खास मॉडल है। प्रेजेंटेशन के हिसाब से कस्टमर प्लान का जो बेस है वो है टर्बो ट्रेडिंग लाइसेंस। मतलब एक बार ये लाइसेंस खरीद लिया तो प्रॉफिट कमाने के 5 अलग अलग तरीके खुल जाते हैं। इसमें एआई बॉट का यूज है, फ्रीजिंग से रिवॉर्ड्स हैं, और कुछ बोनस टोकन्स भी हैं। कह सकते हैं कि ये एक पैकेज डील जैसा है, जिसमें कई तरह के फायदों का वादा किया गया है। इसी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, अल्टिमा फ्रीजिंग। अब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि लाइसेंस खरीदने के लिए जो पैसा लगता है, उसके बराबर के अल्टिमा कॉइन्स 1 साल के लिए लॉक हो जाते हैं। इस 1 साल के दौरान रोज कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, और साल खत्म होने पर जो मेन कॉइन्स थे वो वापस मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात पर ध्यान देना जरूरी है। 1 साल के लिए फंड्स लॉक करने का सीधा मतलब है कि उस कॉइन की कीमत ऊपर जाए या नीचे, वो रिस्क भी साथ में जुड़ा हुआ है। और ये लाइसेंस भी अलग अलग रेंज के हैं, 11 यूरो से शुरू होकर सीधे 11,000 यूरो तक। यहाँ एक पैटर्न बिल्कुल साफ है, जितना महंगा लाइसेंस, एआई बॉट से प्रॉफिट कमाने की लिमिट यानी प्रॉफिट कैप उतनी ही ज्यादा। ये एक क्लासिक अपसेलिंग स्ट्रैटेजी है, मतलब लोगों को मोटिवेट करना कि ज्यादा फायदे के लिए ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट करें। चलिए अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, यानी बिजनेस मॉडल पर। ये पूरी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग या कहें एक रेफरल सिस्टम पर बेस्ड है। मतलब
यहाँ कमाई का जो मेन जरिया है वो है और लोगों को सिस्टम में लेकर आना। ये चार्ट कमाई का तरीका बिल्कुल साफ कर देता है। अगर किसी को सीधे रेफर किया तो उसकी परचेज पर 30% का सीधा कमीशन है ना बड़ा। लेकिन जब वो लोग आगे किसी को लाते हैं तो कमीशन बहुत कम हो जाता है। तो ये मॉडल क्या कर रहा है? ये सीधे सीधे नए लोगों को जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव दे रहा है। सिर्फ डायरेक्ट कमीशन ही नहीं, यहाँ रैंक बोनस का भी सिस्टम है। मतलब जैसे जैसे टीम की टोटल सेल्स बढ़ती हैं, रैंक भी बढ़ता है और साथ में बोनस भी मिलते हैं। और सबसे ऊंचे रैंक यानी डायमंड पर एक इन्फिनिटी बोनस भी अनलॉक होता है। ये आमतौर पर एक ऐसा बोनस होता है जो पूरी की पूरी डाउनलाइन के सेल्स वॉल्यूम पर मिलता है। तो जाहिर है टॉप परफॉर्मर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन हो सकता है। अब देखिए, कोई भी सेल्स प्रेजेंटेशन भविष्य के बड़े बड़े प्लान्स के बिना तो अधूरी ही रहती है। ये हिस्सा बहुत ज़रूरी होता है। एक तो मौजूदा कम्युनिटी को जोड़े रखने के लिए और दूसरा नए लोगों को ये दिखाने के लिए कि देखो प्रोजेक्ट लगातार आगे बढ़ रहा है। और भविष्य की बात चली रही है तो प्रेजेंटेशन में एक खास डेट पर बहुत जोर दिया गया है, 18 अप्रैल। कहा गया है कि बर्लिन में एक बड़ा इवेंट होगा और वहाँ कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स होंगे। इस तरह की हाइप अक्सर सिस्टम में एक्साइटमेंट और उम्मीद बनाए रखने का काम करती है। आने वाले प्रोडक्ट्स में से एक है सिग्नल बॉट। ये एक ऐसा टूल होगा जो ट्रेडिंग सिग्नल्स देगा, मतलब बताएगा कि कब खरीदना है, कब बेचना है। और दावा ये है कि ये सिग्नल्स कंपनी के अपने एक्सपर्ट्स की स्ट्रैटेजी पर बेस्ड होंगे। इसका अट्रैक्शन क्या है? यही कि ये एक्सपर्ट नॉलेज को आम लोगों तक पहुंचाने का वादा करता है। लेकिन जाहिर है इसका रिस्क भी है कि इन सिग्नल्स की कामयाबी की कोई गारंटी नहीं हो सकती। तो इस पूरी प्रेजेंटेशन को देखने समझने के बाद, जिसमें बड़े वादे हैं, कमाई के 2 रास्ते हैं और भविष्य के प्लान्स हैं, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जैसे जैसे ये इकोसिस्टम नए टूल्स के साथ आगे बढ़ेगा, इसके मेंबर्स के लिए रिस्क और रिवॉर्ड का जो पूरा इक्वेशन है वो कैसे बदलेगा। इसीलिए किसी भी ऐसे मॉडल को एनालाइज करते वक्त वादों से ज़्यादा वो काम कैसे करता है, ये समझना हमेशा सबसे ज़रूरी होता है।